पता नहीं साला किसकी शक्ल देख ली आज सुबह सुबह। इतनी मनहूसियत लगी है कि सुबह से एक भी सवारी नहीं मिली आज हमें। अब भगवान से दुआ करते हैं कि आगे कुछ अच्छा हो जाए। ओ तेरी, ये क्या चीज है भाई? एकदम एटम बम। चलो देखते हैं आखिर ये है कौन। अरे कहाँ गई वे? अभी तो यही थी, ऐसे गायब कहाँ होगी वे? शायद मैं ही पगला गया हूँ, रात में हसीना खोज रहा हूँ, पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ। साला इस गरीबी ने दिमाग ही खराब कर दिया है। क्या क्या नजर आ रहा है पता नहीं, लगता है अगली बारी भगवान ही दिखेंगे मुझे। भैया, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ, कोई रुक ही नहीं रहा। यहाँ किसी की नजर ही नहीं पड़ रही मेरे पे। आप पहले ही जिसने मुझे देखा है, आप मुझे आगे तक छोड़ देना। अरे मैडम, इतनी रात काहे डरा रही हो हमें? जाना कहाँ है आपको? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर धुलिया की ओर। ठीक है, मेरे पीछे बैठिए, छोड़ देता हूँ आपको। अब वो औरत ऑटो में बैठ गई थी और ऑटो धुलिया की तरफ बढ़ चुका था। रात बहुत हो चुकी थी, सब तरफ सुनसान रास्ते थे। अभी ऑटो ने 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय ही करा था, लेकिन जब से वो औरत ऑटो में बैठी थी, ऑटो वाला बार बार आईने में उस औरत को घूरता जा रहा था और गाना भी गाया जा रहा था। आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया आपने, तेरे बिन सोनी सोनी है राहें, तेरे बिन प्यासी प्यासी निगाहें। ऑटो वाले की बातें सुन वो औरत थोड़ा घबरा गई और उसने अपने फोन से किसी को फोन मिलाया। ये देख ऑटो वाले ने गाना बंद कर दिया और उसकी बातें सुनने लगा। औरत ने गुस्से में फोन काट दिया। ऑटो वाले ने उस औरत की बात सुन ली थी। उसने सुन लिया था कि वो आज रात अपने घर में अकेली होगी और उसकी सहेली ने भी आने को मना कर दिया था। ऑटो वाला अभी भी शीशे में उस औरत को घूर रहा था। उस औरत को ऑटो वाले का ये बर्ताव बहुत बुरा लगने लगा। उसने ऑटो वाले से ऑटो साइड पर रोकने को कहा। जब ऑटो वाले ने ऑटो साइड रोका तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा मकान था। औरत उस मकान के दरवाजे के आगे खड़ी हो गई। ऑटो वाले को पैसे निकाल कर दे ही रही थी कि उससे पैसे पकड़ते वक्त ऑटो वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो औरत अपना हाथ उससे छुड़वा कर घर के अंदर भाग गई। तभी उसकी नजर ऑटो की सीट पर पड़ी जहां उस औरत का पर्स रह गया था। ये देख ऑटो वाले के दिमाग में एक गंदी योजना बन रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना ये पर्स देने के बहाने घर में चला जाऊं और वो घर में अकेली है, उसकी इज्जत लूटने के बाद सारा पैसा घर से लेकर 9-2-11 हो जाऊंगा। लेकिन इसके लिए उसे एक और साथ की जरूरत थी। उसने अपने फोन से अपने दोस्त को फोन मिलाया। जब उसके दोस्त ने सुना कि एक सुंदर औरत घर में अकेली है तो उसका दोस्त वहां आने को राजी हो गया
ऑटो वाला उस औरत के घर के बाहर आकर खड़ा हो गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा। 15-20 मिनट बीत चुके थे, लेकिन उसका दोस्त अभी तक आया नहीं था। ऑटो वाले ने दोबारा अपने दोस्त को फोन मिलाया, पर उसका दोस्त फोन नहीं उठा रहा था। अब उस ऑटो वाले से इंतजार नहीं हो रहा था। उस औरत की नशीली आंखें ऑटो वाले को बेसब्र कर रही थी। अब उसने अकेले ही घर के अंदर जाने का फैसला किया। उस औरत की खुशबू उसे अपनी ओर खींच रही थी। अब उसने अपने दोस्त को मैसेज किया, मैं अंदर जा रहा हूं। ऑटो वाले ने हाथ में चाकू लिया और घर की डोरबेल बजाई। लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अचानक उसका हाथ दरवाजे के ऊपर लगा तो दरवाजा अपने आप खुल गया। ऑटो वाला धीरे कदमों से घर के अंदर आ गया और घर को अंदर से बंद कर लिया और इधर उधर देखने लगा। वहां उसे किसी भी बेडरूम का दरवाजा नहीं दिख रहा था, सिर्फ हॉल था जहां अंधेरा छाया हुआ था और 2-3 डिम लाइट्स जल रही थी। अब उसने ऊपर की ओर सीढ़ियां जाती देखी तो वो भी ऊपर वाले फ्लोर पर चला गया। वहां उसने देखा कि एक बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था और उस कमरे में से रोशनी भी आ रही थी। ऑटो वाला उस कमरे की ओर गया और धीरे से दरवाजा खोला। अंदर बेडरूम में उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे बाथरूम में से पानी चलने की आवाजें आने लगी। उसको लगा कि शायद वो औरत बाथरूम में है, इसलिए वो बाथरूम के बाहर जाकर खड़ा हो गया और हाथ में चाकू लिए औरत के बाहर आने का इंतजार करने लगा। 10 मिनट बीत गए, लेकिन अभी भी वो बाहर नहीं आ रही थी। ऑटो वाले ने बाथरूम के दरवाजे को अंदर की ओर धकेला। अंदर की तरफ मुंह करते ही उसको बहुत गंदी महक आने लगी। जब उसने अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके माथे से पसीना ठर ठर के बह रहा था, क्योंकि अंदर बाथरूम के फर्श पर सड़ी हुई 7-8 लाशें पड़ी हुई थी। ऑटो वाला ये देख बहुत घबरा गया था और वो वहां से पीछे भागने लगा। तभी वो औरत ने ऑटो वाले को पीछे से धक्का दे दिया और ऑटो वाला भी बाथरूम में गिर गया और उस औरत ने दरवाजे को बंद कर दिया। जब उस ऑटो वाले की नजर उन लाशों पर गई तो उसने देखा कि उन सब ने ऑटो वालों की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। ये देख वो समझ गया कि ये सब ऑटो वाले भी इस औरत के जाल में फंस गए थे। तभी वो उठा तो उसने मुड़कर देखा कि वो औरत उसके पीछे खड़ी थी और अब उस औरत का रूप किसी डायन के रूप से कम नहीं लग रहा था और वो औरत उसकी ओर चली आ रही थी। अरे कौन तुम चाहती क्या हो मुझसे? मैं जो भी हूँ, अब तुम नहीं रहोगी। ये सब भी तुम्हारी तरह गंदे ख्याल लेकर यहाँ आए थे। देख लो अच्छे से, क्योंकि अब तुम्हारी साथ भी यही होगा।